तो चलिए दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर स्वागत है आप लोगों का। तो हम लोग जो है टेस्ट की जो सीरीज़ है, जो क्वेश्चनों की, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पैसेज है इसको छोड़ देते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में लघु स्वर है। लघु स्वर, ठीक है। लघु स्वर क्या है? अ है, ठीक। अ को लघु स्वर कहते हैं, ठीक है। ये छोटा स्वर भी है, इसको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, ठीक है। ह्रस्व या लघु स्वर एक ही होता है, ठीक है। देखिए ई जो है, ये जो है दीर्घ है, बड़ा ऊ दीर्घ है, औ दीर्घ है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन उच्चारण तालु से होता है? च, छ। तो जो च वर्ग है तालु से होता है, क वर्ग कंठ होता है, ठीक है। तो जो छ है इसमें ये जो आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ तालु, ये जो है ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं? ठीक है। जो क ख ग घ अंगा है, च छ ज झ ञ है, ट ठ ड ढ ड़ है। हम लाइन देखिए, क ख ग घ अंगा जो है लाइन में है, लेकिन क के नीचे क वर्ग है, फिर नीचे से च वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, म वर्ग है, ठीक है। जो इस तरह से हैं। तो जो कालम की दिशा में देखा, कालम में देखा जाता है, तो जो पहला कालम और दूसरा कालम होता है अघोष होता है, ठीक है। और जो तीसरा चौथा कालम होता है, तीसरा चौथा पांचवा कालम सघोष होता है, ठीक है। यानी फर्स्ट के जो दो कालम हैं अघोष हैं और लास्ट के तीन क्या हैं? और जैसे ये कालम में 2 3, ठीक है। यहाँ पे क लिखा है, यहाँ पे ख लिखा है, यहाँ पे ग लिखा है, जैसे, ठीक है। यहाँ च है, छ है, ठीक है। ये जो कालम है ये वाला, ये दोनों क्या हैं? अघोष हैं। और यह जो है, ये जो 3 है इधर की, ये सघोष होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखें होता क्या है कि पहला जो कालम है, फर्स्ट 2 3 4 5 कालम होते हैं, ठीक है। ये जो पहला कालम होता है ये क्या होता है? अल्प प्राण होता है, ठीक है। अल्प प्राण। दूसरा महाप्राण, महाप्राण, ठीक है। फिर ये अल्प प्राण, फिर ये महाप्राण, ठीक है। तो अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किस से संबंधित हैं? महाप्राण दूसरा है, चौथा है, ठीक है। दूसरा है, चौथा, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में हैं? तो स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? क से लेके म तक जो है स्पर्श होते हैं, ठीक है। क स्पर्श, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में हैं? क वर्ग है, च वर्ग है, प वर्ग है, ठीक है। ये जो वर्ग है ये जब क्या है 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्न में योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ का मतलब है, ऐसा लगेगा कि इसमें समासिक है, ठीक है। जो गिरधर लिखा है, देखिए गिरधर का नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम है गिरधर, ठीक है। गिरधर नाम है। तो ये जो है इसमें क्या है? योग रूढ़ है, ठीक है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है? गीत धन अंजलि, गीत धन अंजलि, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। आगे जाए। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी, ठीक है। द्विगु समास है। द्विगु समास की जो पहचान होती है, पहला जो संख्यावाचक होता है, इसमें अष्ट क्या है? भाई संख्यावाचक है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। 13 प्रत्ययपूर्ण में उपसर्ग होगा प्रति, ठीक है। प्रति होगा, इसमें क्या होगा? प्रति होगा। चलिए आगे देखते हैं। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बैठक प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय, अक जो है प्रत्यय है, इसमें बैठ धन क होगा, बैठ धन क, अक नहीं होगा। बैठना है, बैठना में जो क्रिया है उसमें क लगा है, बैठक हो गया। तो जो क है ये जो है बैठक में क प्रत्यय लगा है। आगे देखते हैं। लिखित शब्दों में से नया तत्सम, नया जो है तत्सम है, नया तत्सम रूप है नया, ठीक है। नव्य, नव्य हो गया। नया का जो तत्सम रूप नव्य हो। कपाट का क्या होता है? तद्भव, कपाट का किवाड़ होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। कौन सा शब्द देशज है? जो अपने देश के हों। अब जैसे लाठी है, ये अपने देश का लग रहा है, ठीक है। तो ये होगा देशज शब्द, ठीक है। कौन सा विदेशी शब्द है? ठीक है। तो फूलना, चकमा, ठीक है। कूपन, ये जो कूपन, रिचार्ज कूपन है, ये जो है विदेशी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं?
जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है। एक ही प्रकार की किसी व्यक्ति, जैसे जब नाम लिया जाता है, जैसे राम, मोहन, सोहन, ठीक है, हिमालय जैसी हो गया, ठीक है, तो ये सब व्यक्तिवाचक है। लेकिन जो जातिवाचक है, नाई समाज है, ठीक है, ठाकुर समाज, ये सब क्या है, जातिवाचक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में सर्व नाम शब्द है, सर्वनाम क्या है, वह क्या है, यहाँ पे सर्वनाम है, ठीक है। निम्न में विशेषण शब्द है, विशेषण क्या है, ठीक है, आयतलोचना, आयतलोचना क्या है, विशेषण है, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, जिससे काम करवाया जाता है, लिखवाना, जैसे प्रेरणार्थक हो गया। अव्यय है, ठीक है, अव्यय का है, मानो तो गंगा पानी, मानो तो गंगा जल हूँ, ना मानो तो मत, ठीक है। ये जो मानो शब्द है, इसमें क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा, ठीक है। आग शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है, आग शब्द का जो पर्यायवाची है क्या आ जाएगा, वैश्वानर होगा, ठीक है। उद्यम का विलोप शब्द क्या होगा, उद्यम का, उद्यम माने मेहनती, आलस्य माने जो आलस करता हो, ठीक है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, ठीक है, तो अतीन्द्रिय होता है, अतीन्द्रिय, ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। लोभ, लोभ में शब्द योग बस सही अर्थ हो। लोभ माने होता है लालच, ठीक है। लोम, लोम माने होता है रोम, ठीक है, लालच और रोम, ठीक है। आगे देखते हैं। कौन सा शब्द अनेकार्थक श्रेणी का नहीं है, कौन सा शब्द अनेकार्थक श्रेणी का नहीं है, जैसे दूध, ठीक है, क्या है, इसमें होगा दूध, क्योंकि शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, अत्यधिक होगा, देखिए अत्यधिक में अत्यधिक होता है, ये गलत है, ठीक है। निरोग भी गलत है, इसमें बड़ी की मात्रा लगेगी। आभ्यंतरिक होगा, निरपराधिनी होगा, ठीक है। तो जो अभ्यंतरिक नहीं होता, अभ्यंतर होता है, अभ्यंतरिक, ठीक है, और निरपराधिनी, ये जो है सही है, वर्तनी शुद्ध है, निरपराधिनी, ठीक है। आगे देखते हैं। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है, क्या है, अहल्या, ये सही है। द्वारका नहीं होता है, ये होता है द्वारका, ठीक है, मात्रा नहीं लगेगा, ठीक है। आर्द्र, प्रव्रज्या, अहल्या, जो अहल्या है, ये जो है अहल्या, ये सही है, ठीक है। वर्तनी अशुद्ध है, जो यहाँ देखिए, जो इनमें से की वर्तनी जो है ये अशुद्ध नहीं होगा, शुद्ध होगा, ठीक है। जो अहल्या सही होता है, ठीक है। द्वारिका इस तरह से नहीं लिखा जाए, द्वारका होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में संबोधन कारक का परसर्ग कौन सा है, संबोधन कारक का जो है परसर्ग, हे भो अरे, जो संबोधन होता है, हे भो अरे, तो ठीक है। चलिए पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए, जो पुल्लिंग हो, कैमरा चालू है, ठीक है, कैमरा, फोटो खींचो, ठीक है, कैमरा से मैंने फोटो खींचा है, फोटो खींची नहीं है, ठीक है। तो ये जो है एक कैमरा हो जाएगा पुल्लिंग, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, ठीक है, कौन सा है, डोर, डोर क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। आगे देखते हैं। शिक्षक का बहुवचन होगा, शिक्षक गण होगा, शिक्षक का बहुवचन शिक्षक गण होगा, ऑप्शन डी। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहाँ काल होता है, क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान होता है, ठीक है। आगे, मोहन से चला नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाक्य है, यहाँ पर जो है भाववाच्य है, ऑप्शन बी। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए, ठीक है। कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, क्या कहा है कि अहिंसा है परम, तो इसमें मिश्र वाक्य है, एक दूसरे पे आश्रित है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें, ठीक है। अशुद्ध, सूर्योदय सही है, महर्षि सही है, आशीर्वाद सही है, परमार्थ जो इस तरह से नहीं होता है, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, ठीक है। चलिए पाद बिंदु है, ये वाला होता है पाद बिंदु होता है, ठीक है। भागे का चिन्ह एक तरह से देख लीजिए, ठीक है। कीचड़ उछालना का मतलब होता है किसी को बदनाम करना, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। मूंगे की दाल खाने वाला, मुहावरे का अर्थ है मूंग की दाल खाने वाला, ठीक है। कमजोर, कमजोर व्यक्ति ही मूंग की दाल खाते हैं, ठीक है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, अलगाव की स्थिति। चलिए आगे देखते हैं।
हाँ, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए, कौन सी लोकोक्ति है, ठीक है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये जो लोकोक्ति होता है, ठीक है। मूल की शब्दाभिव्यक्ति का क्रम जो ज्यों का त्यों अनुवाद कहलाता है, क्या कहलाता है, शब्दानुवाद कहलाता है, ठीक है। मूल की शब्दाभिव्यक्ति का क्रम ज्यों का त्यों का अनुवाद क्या कहलाता है, शब्दानुवाद कहता है। चलते हैं, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है, पश्चिमी हिंदी में कनौजी है, अवधी पूर्वी है, मगही, मैथिली जो है, ठीक है, बिहारी में है। चलिए, हेरिटेज के लिए सटीक हिंदी अनुपात, हेरिटेज माने होता है विरासत होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, जिंदगी नामा किसने लिखा है, कि लेखक कौन है, कृष्णा सोबती जो है जिंदगी नामा के लेखक हैं। चलिए, भक्ति काल का कवि कौन है, भक्ति काल जो है ये जो है कबीर हैं भाई, कबीर जो है भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है, आचरण की जो सभ्यता है सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है, ठीक है। यामा बहुत फेमस है महादेवी वर्मा का, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों, जो अगला देखते हैं, ये जो पैसेज है, पैसेज में कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेके 5 तक है, ठीक है। तो 6वां क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। शिष्य के द्वारा गुरु को पत्र में संबोधन क्या होगा, शिष्य के द्वारा गुरु जी को जो पत्र में जो संबोधन होगा, श्रद्धेय गुरु जी होगा, ठीक है, श्रद्धेय गुरु जी, ठीक है। आगे देखते हैं, दैनिक जागरण में संवाददाता के लिए पद के लिए किसी आवेदन पत्र देंगे आप, ठीक है। तो संपादक महोदय को देंगे, ठीक है, एडिटर को देंगे, ठीक है। व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा, व्यवसाय संबंधी अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो उसमें महोदय होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन निक्षेपक योग्यता नहीं है, निक्षेपक पूर्वाग्रह युक्त जो है, ठीक है, पूर्वाग्रह। कंठ तालव्य कौन सा है, कंठ तालव्य क्या है, ए और अकंठ तालव्य, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या कहलाता है, महाप्राण होता है, महाप्राण होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन के 5 आधार स्वीकार किए गए हैं, ठीक है। कौन से हैं भाई, ये हैं स्वर है, काल है, स्थान है, प्रयत्न है, अनुप्रदान है, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। पुल्लिंग शब्द क्या है, तेजस्वी, ठीक है, तेजस्वी, जो तेजस्वी ऑप्शन ए, ठीक है। आगे चलते हैं, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इसमें पुल्लिंग शब्द दिखाना है, ठीक है। जो बुढ़ापा है पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। कौआ के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है, कौआ, ठीक है, कौआ के पहले मादा लगाते हैं, यही सही है, कौआ के पहले मादा लगाते हैं, कोयल के पहले मादा लगाएंगे, ठीक है, नर कोयल, मादा कोयल। चलिए, दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, पर्यायों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, प्रकृति जो है, प्रकृति के नियम बहुत निराले हैं। विपत जाल में कौन सी संधि है, इसमें देखिए ये जो संधि दिख रही है हलंत लगा है, तो यह जो है व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, गायक, गय धन अक, ये जो गय धन अक होगा गायक का, अयादी संधि है इसमें, ठीक है। पावक, पवन, ये सब क्या है, अयादी संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि में ये देखिए, नीरस का क्या होगा, निह धन रस होगा, निह धन रस, इसमें विसर्ग है, ठीक है। चलिए, जो इसमें है हमको स्वर संधि अनुधन अय, ठीक है, ये अधन नय, ठीक है, तो अनुधन वय क्या होगा, तो स्वर संधि हो जाएगा, ठीक, यही है। चलिए, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, मनः धन रथ होगा, मनः धन विसर्ग संधि होगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आप बीती, आप क्या है, आप बीती शब्द में समास क्या है, आप बीती, द्वंद है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्विगु है, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या है, आप पर बीती, मतलब उस पर भी जो पर बीती है तत्पुरुष का चिन्ह है, इसमें क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा, तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, प्रिय सखा, क्या है, प्रिय सखा, ठीक है, सखा को प्रिय। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, ठीक है, कौन सा है, निस जो है उपसर्ग है। पराजय में उपसर्ग बताइए, परा, परा में क्या होगा,
पराजय में परा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कड़वा का तत्सम शब्द कौन सा होगा। कड़वा का क्या होगा, कटु होता है। कड़वा का क्या होता है, कटु होता है। गांठ का तत्सम रूप क्या होगा, गांठ का तत्सम रूप ग्रंथि होता है। ग्रंथि, ग्रंथि होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तद्भव से तत्सम बने, ठीक है, घोड़ा से घोटक। ठीक है, तद्भव से तत्सम बने। ठीक है, ये जो सही है। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, इन प्रत्यय। ठीक है, तो पुजारिन इन लगा है यहाँ पे। ठीक है, आल्पिन और गमला किस विदेशी का शब्द है। यह जो है गमला जो है पुर्तगाली है, तो आल्पिन के साथ ये भी आया है तो पुर्तगाली हो जाएगा। ठीक है, हिंद महासागर में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, द्रव्य व्यक्ति। हिंद महासागर क्या है, व्यक्ति है, क्योंकि इसमें नाम लिया गया है। ठीक है, महासागर कहता तो जाति हो जाती। ठीक है, तो अगर लेकिन हिंद कहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा। स्वतंत्रता क्या है, भाववाचक है। क्या है स्वतंत्रता, ये भाववाचक है। ठीक है, मित्रता है, स्वतंत्रता हुई। ठीक है, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से सर्वनाम का विकारक है। सर्वनाम का विकारक है कौन सा है, कारक है, वचन है, लिंग है। ठीक है, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चमकीला कौन सा विशेषण है। अब देखिए रंग बोधक है। ठीक है, वैसे भी इसको देख के आदमी कोई मार ही देगा। चलिए आगे देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ठीक है, तो जो विशेषण नहीं है कौन सा है, भय। भय नहीं विशेषण है। भयभीत, निर्भीक, भीरू सब क्या है, विशेषण है। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। चलिए आगे देखते हैं इसका। ये जो सुंदर है, बढ़िया है, गुण है। ठीक है, गुणवाचक है। पढ़ना का क्रिया भेद है। पढ़ना का क्रिया भेद है। पढ़ना देखिए सकर्मक होता है। ठीक है, खाना सकर्मक होता है, जो पढ़ना क्रिया सकर्मक होता है। ठीक है, रोना अकर्मक है, हंसना अकर्मक है। ठीक है, सोना अकर्मक है। ठीक है, लेकिन जब आदमी पढ़ता है तो उसमें कोई कर्म छिपा होता है, कुछ पढ़ रहा होगा, न्यूज़पेपर हो, पुस्तक हो। ठीक है, खाना जो है खा रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आजकल दिखाई नहीं पड़ते, इस वाक्य में कौन सा आज शब्द क्रिया विशेषण है। आजकल दिखाई नहीं पड़ते। ठीक है, आजकल क्या आ जाएगा, आजकल जो है क्रिया विशेषण है, विशेषता बता रहे क्रिया की। कौन सा शब्द अव्यय है, कौन सा शब्द अव्यय है, पहले, अभी, निकट सभी जो है अव्यय है। ठीक है, आगे देखते हैं। मोहन और राकेश विद्यालय गए, वाक्य में अव्यय है। और राकेश समुच्चय है कि संबंध होता है। ठीक है, तो इसमें दोनों आदमी हैं तो इन सबों का जोड़ा बन रहा है, समुच्चय बन रहा है। ठीक है, निपात में कुल कितने भेद स्वीकृत हैं। अब देखिए निपात भी कई प्रकार का होता है, तो ये जो 9 प्रकार का होता है। निपात के कुल कितने भेद हैं, 9। विभु का पर्यायवाची है। विभु माने ईश्वर होता है। ठीक है, विभु सर्वव्यापक, नित्य। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है। ठीक है, सही शब्द युग्म ताम्रचूड़ जो है मुर्गा है। ठीक है, ये जो है सही है। ताम्रचूड़ जो है मुर्गा है, यह सही है। तामसिक का विलोम क्या होगा, तामसिक का सात्विक होगा। तामसिक का सात्विक होगा। अथ का विलोम जो है इति होता है, ऑप्शन सी में दिया गया है, तो बहुत फेमस है। चलिए आगे देखते हैं। अंतर अतर शब्द युग्म सही होगा। अंतर माने जो होता है भिन्नता, भिन्न। ठीक है, और अतर, अतर माने होता है इत्र होता है। अतर माने इत्र। ठीक है, तो भिन्नता और इत्र जो है, चलिए होगा ऑप्शन ए। तो 47 में चलते हैं। प्रहर, प्रहार शब्द, देखिए प्रहार करना, किसी पे आघात करना। ठीक है, ये होता है। और प्रहर मतलब एक पहर, दो पहर बीत गया। ठीक है, पहर होता है। निष्प्रिय का अर्थ होता है जो इच्छा रहित हो। ठीक है, निष्प्रिय जिसकी कोई इच्छा ही न हो
इच्छाएं सारी मर गई हो उसको निष्प्रिय बोलते हैं। ठीक है, कौन सा शब्द शुद्ध है? श्रीमती कैसे लिखेंगे भाई? ये तो लिख ही लेंगे आप लोग, इसमें तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में शुद्ध शब्द बताइए। विरहिणी होता है, विरहिणी, विरहिणी होता है। तो ये जो 50 का सी है ये देखिए। ठीक है, चलिए दोस्तों फटाफट अगला सेट पे। लेकिन में से कौन सी सरकारी पत्र की विशेषता नहीं है? ठीक है, अशुद्धता जो है विशेषता नहीं है, सरलता, संक्षिप्तता, संपूर्णता। ठीक है, और जो है संक्षिप्तता, अशुद्धता। ठीक है, तो जो अशुद्धता है विशेषता नहीं है भाई, अशुद्ध नहीं लिखा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। ये तो परिभाषा है। ठीक है, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये जो व्यंजन है ये होता है व्यंजन। ठीक है, चलिए इसको देखिए कैसे होता है। अगर मान लीजिए हम क लिखते हैं, ठीक है, क को हम कैसे लिखेंगे? क हलंत लगाएंगे और अ। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा ये जो व्यंजन है ये स्वर की सहायता से उत्पन्न बोले जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं व्यंजन। ठीक है, जो व्यंजन की परिभाषा ये होती है जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। री, ट, ठ, ड, ढ, ड़ आदि का उच्चारण किससे होता है? तो जो आदि का जो उच्चारण होता है मूर्धा से होता है। ट, ठ, ड, ढ क्या है? मूर्धा है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं भैया? 4 ठे होते हैं। ठीक है, छ छ सौ छ छत्र। ठीक है, जो 4 होते हैं ना वही होते हैं। चलिए ई प्लस आ या हो गया। किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? ई प्लस आ या। ठीक है, यह जो है होता है कौन सी संधि है भाई? ठीक है, ये संधि होती है यण संधि। यण संधि होती है। ई प्लस आ बराबर या। अयादि में क्या होता है? ए ऐ ओ औ के बाद आ या कुछ भी ऐसे आता है। और यण संधि में ई उ के बाद कोई जो है आता है ये दूसरा स्वर जो है। चलिए गंगा तट। गंगा तट में कौन सा समास है? तत्पुरुष होगा। तत्पुरुष मतलब गंगा का तट। ठीक है, तो जो तत्पुरुष होता है 6-7 प्रकार के होते हैं। कर्म होता है, करण होता है, संप्रदान होता है। तो जो सारे कारकों वाले चिन्ह हैं तत्पुरुष में समाहित होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तत्पुरुष समास हुआ। इसको इसे देखेंगे तो ठीक है, इसको जो हर इसका तोड़ेंगे जब तो पता चल जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, वह कौन सा है? ठीक है, निगाह, निवाला, निढाल, निशाचर। ठीक है, तो जो होगा निढाल। ठीक है, चलिए अगला है। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, नहीं भाई, निम्नलिखित शब्दों में से एक जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कौन सा है? निढाल होगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। तकरीबन 5000 लोग थे। तो जो है 5 लगा रेखांकित शब्द में निपात का प्रकार बताइए। निपात 9 प्रकार के आपने देखा था। यह जो है अवधारणा बोधक है। तुलना तो हो नहीं रही है, आदर हो नहीं है, निषेध हो नहीं, तो बचा क्या? अवधारणा है ना। एक तरह से आप अवधारणा प्रकट कर रहे हैं कि इतने लोग थे। चलिए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम क्या होगा? तीर्थ हो जाएगा, तीर्थ हो जाएगा। उड़ान र लगा है तो आधा अक्षर है, तो कुछ आइडिया है? मैंने बताया था ना कि अक्सर यही होता है। ठीक है, अक्सर होता है। चलिए किन शब्दों में नहीं होता? विसर्ग का प्रयोग तद्भव में नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखित शब्दों में से तत्सम का सर्वोत्तम युग्म है तद्भव तत्सम का। पहला तद्भव रहेगा, दूसरा तत्सम रहेगा। ठीक है, तो इसका क्या है? गणेश और गणेश जो है बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। जो विदेशी शब्द कौन सा है? इनाम जो है, इनाम देना, यह विदेशी शब्द है। ठीक है, विदेशी मतलब दूसरे देश से लिया गया है। ठीक है, दूसरी देश की भाषा से हम लोग अडेप्ट किए हैं। चलिए इनमें से कौन सा विशेष रूप है? विशेष रूप क्या है? माता। ठीक है, विशेष रूप पे है। चलिए आगे देखते हैं। मैं स्वयं चला जाऊंगा। वाक्य में निजवाचक क्या है? स्वयं तो होगा, यही तो स्वयं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को
पहचानिए, क्या है? घरेलू, क्या विशेषण है? घरेलू, घर पे रहने वाला, घरेलू। चलिए आगे देखते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, ठीक है। तो जो जातिवाचक है यह क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। शाबाश, कमाल कर दिया, रेखांकित शब्द में क्या है? शाबाश क्या है? अव्यय है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निपात, क्या निपात है? एक तरह से निपात जो है अव्यय होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। गोष्ठी सफल रही, रेखांकित शब्द का पर्याय है। गोष्ठी जो सफल रही, तो गोष्ठी मतलब ये जो आयु सभा है यही सफल है, ठीक है। ईश्वर की असीम कृपा है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। असीम का होता है ससीम विलोम, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन है घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं, इसमें ये नहीं कह रहा है कि जो असीम का डायरेक्ट जो है विलोम क्या होगा। ईश्वर की असीम कृपा है, सेंटेंस में घुमा दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शब्द युग्म की कौन सी जोड़ी सही है, ठीक है। कौन सी सही है? कृषाण, पिसान, रित और ऋतु जो है, ठीक है, यह जो है सही जोड़ी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है, ठीक है। अग्रसोची हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चारों ओर अंधेरा है, रेखांकित शब्द क्या है? चारों ओर अंधेरा है, ये संबंध हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, संबंध बोधक है, ठीक है। कानों सुनी बातों पर यकीन मत करो, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। कानों सुनी बातों पर यकीन मत करो, इसमें से कारक बताइए। करण कारक होगा। बात, कानों सुनी बात के द्वारा, से के द्वारा, ठीक है। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, हालांकि पर दिया है, इसमें अधिकरण का चिन्ह है, ठीक है। और लेकिन जो है कानों के द्वारा बात सुनी गई है, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? कर्ण कारक हो जाएगा, ठीक है। लिखित में से कौन सा विकल्प बहु का बहुवचन होगा? बहुएं, क्या होगा? बहुएं, ये जो ऑप्शन ए है ये सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। सेब खाया जाता है, इसमें क्या है? पैसिव वॉइस है। सेब इज ईटेन बाई, अब जो है पैसिव वॉइस बना ली, कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है, ठीक है। मेरे जेब में 10 रुपये, पूर्ण वर्तमान काल है, जरूर 10 रुपया हैं तो हैं, उसमें डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है, ठीक है। यानी विधियाँ, ठीक है, ये जो रीतियाँ है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। रीतियाँ ये सही है, ये नीतियाँ सही है, ठीक है। ये जो गलत है विकल्प जो है अनुचित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य का विकल्प है। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? मिश्र वाक्य है, ठीक है। ये क्योंकि ये दूसरे पे आश्रित है, एक वाक्य दूसरे पे आश्रित होता है तो उसमें मिश्र वाक्य होता है। चलिए देखते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह क्या है? वह जो है उद्देश्य है, जिसके बारे में कहा जाए वह उद्देश्य है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला चयन कीजिए। शिक्षणोत्तर होता है, शिक्षणेतर होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें चलते हैं, शिक्षणेतर होता है, शिक्षणेतर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आपने क्या कहा, यह क्या है? प्रश्नवाचक है, ठीक। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? कितने हैं? इनके अनुसार 20 हैं, ठीक है। तो जो कामता गुरु जी के अनुसार 20 हैं। इन्हें हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है, कामता प्रसाद गुरु को, ठीक है। आगे देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है, ठीक है। पछताना, ठीक है, पछताना जो है 8 आंसू रोना, 8 आंसू रोना का मतलब पछताना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सावन हरे न भादों सूखे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? सावन हरिया ही नहीं रहा है, अब भादो जो है सूखे नहीं रहा है, ठीक है। सदा एक सी दशा, ठीक है, सदा एक सी दशा। जो अपने कर्तव्य का निधन निश्चय न कर सके किंग कर्तव्य विवर्ण होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी वाला शब्द है, ठीक है। सर्प, सर्प किसको बोलते हैं? ब्याल को बोलते हैं, ठीक है। व्याघ्र नहीं होता, शार्दुल नहीं होता, सारंग, सब शेर के हैं, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? पूर्वी हिंदी जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, ठीक है, अर्धमागधी से हुई है। और पश्चिमी हिंदी सौरसेनी से हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं। गाजीपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है भाई, ठीक है। बिहारी के प्रसिद्ध कवि हैं, बिहारी के प्रसिद्ध हैं कवित सैया दोहा, ठीक है। सत सैया के दोहरे घावन करें गंभीर, ठीक है। जो बिहारी की जो दोहा है बहुत फेमस है, ठीक है। स्पोर्ट्स स्ट्रेंथन और बॉडी, जो खेल हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, खेल हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं, खेल खेलने से शरीर मजबूत होता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए है ये सही है, ठीक है। वे हमें स्वस्थ बनाते हैं, अंग्रेजी में सही अनुवाद हो, वे हमें स्वस्थ बनाते, दे मेक्स हेल्दी, ठीक है। दे मेक्स हेल्दी या दे कीप अस हेल्दी, वे हमें स्वस्थ बनाते हैं, दे कीप अस हेल्दी, ठीक है। ये जो है बेटर होगा, बी वाला। 43 से 46 पैसेज लग रहा है, तो हम लोग 47 पे चलते हैं। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है उर्वशी, ठीक है। आगे देखते हैं। आदिकाल की रचना है, आदिकाल की, ये जो खुमान रासो है ये सब आदि राज है, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, ठीक है। चलिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका कब नियुक्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के जो संपादक कब नियुक्त हुए थे, ठीक है। कब नियुक्त हुए थे? 1903 में। 1900 से तो प्रकाशन हो रहा है, 1903 में नियुक्त हुए थे। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है, कब है भैया? 1929 में है, ठीक है। 1929 में इसका है, पर सरस्वती का 1900, ठीक है। आगे देखते हैं। पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? किसको अभिवादन कहते हैं? शुभाशीष को अभिवादन कहते हैं, शुभाशीष को, ठीक है। आगे देखते हैं। अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन इनमें से प्रेषक का उल्लेख होता है, ठीक है। ये जो है कथन गलत है, इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है, सही है। अधिसूचना सामान्यतः गजट में प्रकाशित होता है, ये भी सही है। यह राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर जारी की गई मानी जाती है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, गजट में। अच्छे पत्र की विशेषता नहीं है, अच्छे पत्र की विशेषता नहीं है। सरल भाषा शैली ये तो है, विचारों की स्पष्टता ये भी है, संक्षेप और संक्षिप्तता ये भी है, भीतरी तथ्य की जो अपूर्णता है ये जो है नहीं है। वैसे क्वेश्चन तो कोई भी इसको देख के मार लेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जीभ के मध्य भाग से जिसका उच्चारण होता है वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जो मध्य स्वर कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बहुव्रीहि शब्द का शुद्ध होगा वर्तनी क्या है? बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, ठीक है। तो जो पांचवा का है सी, बहुव्रीहि होता है, ठीक है, व्रीहि, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? ठीक है, बारात सही है और वसंत सही है, ठीक है, ये जो सही है। बारात नहीं होता, बरात होता है, ठीक है। बसंत ये भी सही है, ठीक है। अत्याचार का संधि विच्छेद अतिधन आचार, अतिधन आचार होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तक्षरण का सही संधि विच्छेद है तक्षरण, तक्षण का तत्धन शरण होगा, तक्षण का तत्धन शरण होगा, ठीक है। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज में द्विगुण समास है, पहला संख्यावाची है, संख्या शब्द है इसीलिए, ठीक है। जिस सामरिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा प्रधान होता है वहाँ कौन सा होता है? वहाँ पे होता है बहुव्रीहि होता है। बहुव्रीहि में क्या होता है? जो शब्द के दोनों पद अप्रधान होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जब दोनों को मिला दिया जाता है एक तीसरा अर्थ प्रकट होता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर किसको कहते हैं? भगवान गणेश को कहते हैं, ठीक है। लंब है, लंब प्लस उदर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अतीन्द्रिय में उपसर्ग बताइए, अति होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? अति, ऑप्शन ए होगा। चलिए, इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? प्रति, अ, चिर, ठीक है। तो जो इका है अ उपसर्ग होता है, चिराई होता है, चिरागन होता है, प्रत्येक प्रति होता है। जो इका है यह जो है क्या है? उपसर्ग नहीं, उपसर्ग मतलब शब्द से पहले इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शब्द में प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? प्रत्यय अंत में जुड़ता है,
अंत में जुड़ेगा, प्रत्यय मतलब अंत में होता है, उपसर्ग पहले जुड़ता है। चलिए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है कपूत, गोपाल, घर, सूत। ठीक है, तो जो इसमें से जो तत्सम शब्द है गोपाल, गोपाला, गोपाला, पहले से हम लोग करते आ रहे हैं, रामायण महाभारत में ही है, देखिए कृष्णा में भी है। चलिए इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी तद्भव है। ठीक है, क्षीर जो है छ लगा है, तत्सम है। मयूर, शीर्ष, शीर्ष मूर्धन्य स, ये तो जो है वो है तत्सम है। ठीक है, मयूर, मयूर का जो है तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा मोर हो जाता है। ठीक है, इसका क्या हो जाता है, मोर हो जाता है, तो बचता है सफ़ेद, ये तत्सम नहीं है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। ठीक है, तत्सम। चलिए आगे देखें, जामुल का जम्बुल होता है, जम्बुड़ क्या होता है, जम्बुल क्या है, जामुन का तत्सम जम्बू होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ऐसे शब्द जिन्हें सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता वे जो है रूढ़ होते हैं, यानी फिक्स होते हैं, उनमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती, मूल शब्द होते हैं रूढ़ को। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। ठीक है, ये सब हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का है। सोना चांदी सब द्रव्य हैं भाई, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, वह एक मेधावी छात्र है, वह एक मेधावी छात्र है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, वह है ना, वह तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तो जो है वाक्य में निपात है ही, जो ही लगा है यही निपात होता है, रात भर पढ़ता रहा तो भर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं फटाफट, निपात तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर मेरी वीडियो आप लोग देख रहे होंगे सारी, तो निपात संधि हर चीज़ समझ जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे। चलिए आगे देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। चलिए, रोहन चाय पीकर बैठ गया। ठीक है, तो यह क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है, चाय पीकर बैठ गया, दो क्रिया हो रही है, पहली बार चाय पिया है तो पीना क्रिया हो गई, फिर बैठना, बैठ गया, बैठना क्रिया, दो क्रिया एक साथ हो रही थी, पूर्वकालिक हो गई। ठीक है, पहले कौन सी किया, चाय पिया, तब जाके बैठा। ठीक है, आगे देखते हैं, मुझे वहाँ जाना है, वाक्य में अव्यय शब्द क्या है, वहाँ क्या होगा, अव्यय क्या होगा, वहाँ। ठीक है, आगे देखते हैं, इनमें से अव्यय शब्द है। ठीक है, इधर भी है, निकट भी है, दायां भी है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये सही है। चलिए आगे देखते हैं, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है, महाश्वेता सरस्वती जी का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची, सूर्य का जो है पर्यायवाची क्या होगा, दिन, दिवाकर, भानु, भास्कर, दिनेश। ठीक है, दिनकर। ठीक है, दिनकर होगा, बाकी सारंग तो सर्प होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, व्यास का विलोम होगा, व्यास का क्या होगा, संक्षेप, समास, संश्लेषण, लघु, व्यास का क्या होगा, समास, समास का क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, शब्द और विलोम की दृष्टि से, विश्लेषण का विवेचन, ये गलत है। ठीक है, चलिए, इस परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन, अगला जो क्वेश्चन है, इस परिस्थिति, इस विषम परिस्थिति में। ठीक है, तो इस विषम परिस्थिति में हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तित्व पर का बड़ा असर होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ठीक है, व्यक्तित्व पर परिधान का, ये जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं इसी को बोलते हैं परिधान, व्यक्तित्व पर परिधान का बहुत बड़ा असर होता है। ठीक है, चलिए, अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है, अनुश्रुति, अनुश्रुति की मतलब परंपरा से सुना हुआ, परंपरा से सुना हुआ। ठीक है, बापा दादा का। चलिए, जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो उऋण हो जाता है, जो मुक्त हो जाता है। ठीक है, ईद का चाँद होना मतलब बहुत दिनों के बाद जो है दिखाई देना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, घड़ों पानी पड़ना, इसका मतलब है लज्जित होना। ठीक है,
घड़ों पानी पड़ना का मतलब लज्जित होना, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। लोकोक्ति प्रयुक्त होती है सावन हरे न भादो सूखे। ठीक है। चलिए मिश्रित वाक्य को साधारण वाक्य में बदलिए। जो कवि लोकप्रिय होते हैं उसका सम्मान सभी करते हैं। ठीक है। तो जो इसका जो बेस्ट होगा क्या है, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ठीक है। ये जो है साधारण वाक्य में। ठीक है। चलिए साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाइए। कुमुद आकर चली गई, कुमुद आते ही चली गई, कुमुद आई और चली गई। ठीक है। तो जो इसका बेस्ट होगा कुमुद आई और चली गई, और कंजंक्शन लगा है इसमें कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य है। ठीक है। अशुद्ध वाक्य है मैं शनिवार को गांव जाऊंगा, सही है। इस यंत्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ था। यंत्र के साथ आविष्कार आया। ठीक है। यंत्र के साथ आविष्कार ही होता है, ये भी सही है। गोलियों की जो बौछार होती है। ठीक है। पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें, प्रबंध नहीं होगा। ठीक है। पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें, यह जो है अशुद्ध है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। लिखित में से भाववाचक उदाहरण कौन सा है। शीला से खाया नहीं जाता, यह गलत है। नहीं, यही सही है। शीला से खाया नहीं जाता, यही जो है सही है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। का के की नानी रे नानी ने, यह किसका है, संबंध का है। ठीक है। संबंध का है। ठीक है। आगे देखते हैं। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक है सेवा सत्कार से। ठीक है। तो सेवा सत्कार के द्वारा, से के द्वारा कर्ण कारक का चिन्ह होता है। ठीक है। अपादान से क्या होता है, जहाँ पे अलगाव स्थिति होती है वह जो है वहाँ पे अपादान होता है। ठीक है। चलिए सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, तो इसमें कर्ण कारक है। ठीक है। आगे देखते हैं। विद्वान का स्त्रीलिंग होता है, विद्वान का विदुषी होता है स्त्रीलिंग। ठीक है। ऑप्शन बी। ठीक है। चलते हैं, देखते हैं फटाफट आगे। पानी शब्द का सामान्य बहुवचन बताएं। पानी क्या है, बहुवचन बताएं। पानी का जो बहुवचन क्या होगा भैया, फटाफट। पानी भैया पानी ही होता है, चाहे ढेर पानी चाहे कम पानी। ठीक है। चलिए सुबह में चिड़ियाँ लचहचहाने लगती हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। चहचहाने लगती हैं सामान्य वर्तमान हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिखित शब्दों में से निपात का उदाहरण कौन सा है। निपात कहाँ पे है, तो जी नहीं, क्या है, उसका निपात का उदाहरण है। ठीक है। आगे देखते हैं। लिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक, मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ। चलिए परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, शायद वह अवश्य आएगा। भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। ठीक है। ये देखिए वाक्य शुद्ध है, अनेक जाति के लोग रहते हैं, ये वाला। ठीक है। ये देखिए बाकी सब ये तीनों गलत हैं। ठीक, ये शुद्ध है डी वाला। अगला देखते हैं। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश पैशाची से हुआ है। ठीक है। अपभ्रंश क्या है, ये है पंजाबी से। पैशाची अपभ्रंश है पंजाबी। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है कौरवी। कौरवी को जो है खड़ी बोली बोलते हैं। ठीक है। चलिए शरीर एवं आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती है। शरीर एवं आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती है, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड स्पिरिट, स्टे डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट, प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ द बॉडी, स्पिरिट डेवलपमेंट एंड ग्रो। तो ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट, प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट। ठीक है। ऑप्शन ए। इट इज़ द फैथ नॉट साइंस, यह जो विश्वास है साइंस नहीं है। ठीक है। यह विज्ञान है
यह विज्ञान न होकर आस्था है, यह आस्था है और विज्ञान है, ठीक है। तो इसमें जो है आस्था एक गलत है, ये वाला है, यह विज्ञान न होकर आस्था है, इट इज़ द फैथ नॉट साइंस, यह जो विज्ञान, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 4 तक जो दिया गया है पैसे, 4 तक नहीं पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर है, ठीक है, दीर्घ स्वर क्या है, ठीक है। इसमें देखते हैं जो अ है, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर अ होगा, ठीक है, दीर्घ स्वर अ होगा, ठीक। आगे देखते हैं ऊष्म व्यंजन कौन सा है। ऊष्म व्यंजन क्या है, जो स वाले हैं तीनों सब ऊष्म होते हैं, ह भी ऊष्म है। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। अल्प प्राण क्या होता है, पहला कॉलम, तीसरा कॉलम, ठीक है। तो जो होता है च छ जो, अब देखिए ये तीसरा है, ठीक। चलिए अब अल्प प्राण है। आगे देखते हैं घोष वर्ण कौन सा है। सघोष अघोष, हमने कहा जो पहले के जो 2 कॉलम है अघोष है, बाकी 3 जो है लास्ट के सघोष हैं, ठीक है। तो इसमें घोष को ही सघोष बोले जाते हैं, ठीक है। तो प फ ब, तो जो ब है ये जो क्या है घोष हो गया, सघोष हो गया, ठीक है। उस सघोष को ही घोष बोला जाता है इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं निम्न में मूर्धन्य वर्ण कौन सा है। ट जो है ये जो मूर्धन्य है, ठीक है, मूर्धन्य श्रेणी का है। योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़, योग रूढ़ क्या है, कुटज, कुटज 2 शब्दों से मिलकर बना है इसलिए योग रूढ़ है। पावन का जो संधि विच्छेद होगा, ठीक है, पावन का क्या होगा, पावन का जो संधि विच्छेद होगा पोधन अन होगा, कि पौधन अन होगा, पावन। पवन का क्या होगा, देखिए पवन होता है, पवन का जो संधि विच्छेद है पोधन अन होता है, पोधन अन होता है, ठीक है। और पावन के क्या हो जाएगा, पावन का हो जाएगा ये जो पावन है ये वाला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कतर व्योत में कौन सा समास है। कतर व्योत, इसमें द्वंद्व हो जाएगा क्योंकि यह देखिए कतर व्योत में से डैश भी लगा है, जैसे राजा रानी माता पिता में बीच में डैश लगता है ना, ठीक है, और एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो ये जो है द्वंद्व समास हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उन्मेष, उन्मेष में उद, उद धन मेष, ठीक है, उन्मेष में उद उपसर्ग का प्रयोग हुआ, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, ठीक है, किसमें प्रत्यय नहीं लगा है। कहने का मतलब ये प्रत्यय युक्त शब्द नहीं लगा है, ठीक है। तो बोली, इसमें ई लगा है प्रत्यय, इसमें उपसर्ग प्रत्यय लगा है, भाषा आ लगा है, पिपासा इसमें लगा है, अंकुर में जो है प्रत्यय नहीं लगा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द चिन्हित करें। तद्भव शब्द चिन्हित करें, तो तद्भव क्या हो जाएगा, गोसाई, स बड़ा वाला है, ठीक है, तो इसमें हो गया। अब बड़ी ई भी है और उस पर बिंदी भी लगी है, ठीक है। जाड एक जो है वो है तत्सम है, छत्री वाला छ देखिए इसमें लगा है, ये भी तत्सम है। संतापन, ठीक है, आधा न लगा है, स तो लगा है लेकिन आधा न लगा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सब तत्सम है, ठीक है। इसमें स लगा है लेकिन बड़ी ई लगी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म जो है सही है। पहले तद्भव होगा फिर तत्सम होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख इसको चेक करते हैं तो पता चलेगा पोथी का पुस्तक होता है, पोथी तद्भव है, पुस्तक जो है तत्सम है, ठीक है, ये सही है। 16 का जो है ये वाला, ठीक है। चाय किस भाषा का शब्द है। चाय जो है चीनी है, चीनी भाषा है, चाय जो है चीनी भाषा है, ठीक है। आगे देखते हैं दशानन, दशानन में कौन सा शब्द है, योग रूढ़ है, ठीक है, दशानन में योग रूढ़ है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं निम्न में से देखिए शब्द कौन कितने होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ जो, ठीक है। तो रूढ़ जो है मूल शब्द होते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यौगिक में जैसे पुस्तकालय, हिमालय, यौगिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। योग रूढ़ में क्या होता है, जैसे कुछ लगेगा कि समासिक शब्द है, ठीक है। चलिए ठीक है आगे देखते हैं निम्न में संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द क्या है, दायां, दक्षिण, संज्ञा क्या हो जाएगा, दक्षिण नाम है ना इसका, ठीक है।
संज्ञा हो गया। चलिए आगे देखते हैं। लिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। ठीक है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। ठीक है, जिसको हमने बुलाया था वही आया है, तो ये जो है संबंधवाचक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द है। काली क्या है? विशेषण है। काली क्या है? विशेषण है। अगर कहें बहुत क्या है? बहुत प्रविशेषण है। ठीक है, बहुत क्या है? प्रविशेषण है। जो विशेषण की विशेषता बताए वह जो है प्रविशेषण होता है। ठीक है, चलिए उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। क्या है? उठना। ठीक, निम्न में अव्यय है। अव्यय क्या होगा? स्थान पर, ठीक है, के निमित्त बढ़कर, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है। शाखा मृग मतलब जो बानर को शाखा मृग बोलते हैं। वानर, वानर जो है तत्सम है, इसका बंदर हो जाता है तद्भव। ठीक है, भ्रांत का विलोम होगा। भ्रांत का विलोम क्या होगा? निर्भ्रांत होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वह स्त्री इसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए क्या होगा? ठीक है, अधिउड़ा। अधिउड़ा, वह स्त्री इसका पति दूसरा विवाह कर ले, अधिउड़ा। इस, ठीक है, उसको अधूरा बोलते हैं, उस औरत को। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह दिए गए हैं। ठीक है, अंक, उसका जो मतलब क्या होगा? इसमें जो पर्यायवाची है कौन सा मैच करेगा। ठीक है, तो जो अंक माने होता है गोदे भी सही है। अंक माने संख्या होती है, अंक माने अध्याय होता है। ठीक है, गोदी वाला तो होगा नहीं, देखने से ही लग रहा है। अंक माने भाग, टुकड़ा। ठीक है, अध्याय, समय, अवस्था, ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो सी बी वाला सही है। चलिए आगे देखते हैं। हरि और हरि में क्या आता है? हरि और हरि, हरि माने भगवान विष्णु को बोलते हैं। ठीक है, हरि जो है भगवान विष्णु को बोलते हैं, और हरि है हरे रंग की है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उच्च श्रृंखल होता है। उच्च श्रृंखल होता है। उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल होता है ये वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध क्या है? अध्याय सही है, आजीविका सही है, और जो उज्ज्वल है इस तरह से नहीं लिखा, जिसको लिखते हैं उ आधा ज फिर आधा ज फिर व ल, उज्ज्वल होता है। ठीक है, तो ये जो उज्ज्वल गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, कर्ण कारक किस वाक्य में है? कर्ण कारक हमको पहचानना है। देखिए राम को फल दो, कर्म हो गया। वह कलम से लिखता है। ठीक है, कलम से लिखता है, तो यहाँ पे एक हथियार यूज होता है, किसी कोई इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, से के द्वारा जो काम होता है। तो जिसमें बी वाला ऑप्शन है यहाँ पे कर्ण है। ठीक है, आगे अलग ही चलते हैं। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग हमको पहचानना है। ठीक है, तो आहार, आप आहार ये जो डी होगा। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ठीक है, आगे वाला जो कह रहा है स्त्रीलिंग, नकेल जो है, मोतियों की माला पुरानी है, हाथी खड़ा है, पानी पीना है, मोती मिला है, नकल करना है, नहीं करनी है, नकल करनी है, नकेल। ठीक है, तो ये जगह स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चिड़िया शब्द का प्रयोग, चिड़िया में सिर्फ जो है ये होता है, ये यहाँ लग जाता है। ठीक है, इसमें चंद्रबिंदी लग जाती है तो बहुवचन हो जाता है, अगर नहीं लगेगा तो चिड़िया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है, चलिए अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। ठीक है, वह घूमने जा रहा है अपूर्ण है, पढ़ रहा था अपूर्ण है, बाहर जाऊंगी भविष्यत काल है। ठीक है, तो वर्तमान पूर्ण है, ऑप्शन ए में है। ठीक है, आगे देखते हैं। तुझसे उठा नहीं गया। ठीक है, यह क्या है? तुझसे उठा नहीं गया, यह जो है भाववाच्य है। ठीक है, भाववाच्य है। आगे देखते हैं। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। जब पानी बरसता है तो मेढक बोलते हैं, यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? कृषांगी शुद्ध है। ठीक है,
आगे देखते हैं पुनरुक्त सूचक कौन सा है। पुनरुक्त सूचक जो है ये वाला है, इसको पुनरुक्त सूचक बोलते हैं। ठीक है, ये प्रश्नवाचक है। ठीक है, ये प्रश्नवाचक है, ये जो है निर्देशक है, विवरण है, विवरण। ठीक है, और यह जो है अर्ध विराम है, अर्ध विराम अल्प विराम है। ठीक है, अल्प विराम। ऐसे अपूर्ण विराम होता है जो ऐसे ऐसे दूठ बिंदी रहती है। ठीक है, चलिए ये चिन्ह से तो ये कईबा करेगा। चलिए आगे देखते हैं, आँख खुलना का मतलब होना, ज्ञान होना। ठीक है, आगे देखते हैं कमर टूटना। कमर टूटना का मतलब, ये देखिए कमर टूटना का मतलब जीत जाना, चोट लगना, कमर टूट जाना, निराश होना। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं आसमान से गिरा खजूर पर अटका, लोकोक्ति का उपयुक्त होगा। ठीक है, एक नई मुसीबत में पड़ना, आसमान से तो आ ही रहे थे, एक खजूर में अटक गए। ठीक है, नई मुसीबत का आना। चलिए आँख के अंधे गांठ के पूरे, इसका मतलब होगा मूर्ख है लेकिन धनवान है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आँख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख धनवान, मूर्ख है लेकिन धनवान है। चलिए आगे देखते हैं काव्य संबंधी रचनाओं का अनुवाद कहलाता है, क्या होता है, काव्यानुवाद होता है। ठीक है, आगे देखते हैं बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। मगही बोली जाती है पटना में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सुपरविजन जो पर्यवेक्षण होता है इसको बोलते हैं। ठीक है, खड़ी बोली की पहली रचना है, खड़ी बोली की जो पहली रचना है कौन सी है, नासकेतोपाख्यान है। खड़ी बोली की रचना नासकेतोपाख्यान है। रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां ने लिखा है। ठीक है, ठीक है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, कवि और उसकी कौन सी रचना का सही जोड़ा नहीं है। ठीक है, उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है गलत है। ठीक है, शिवराज भूषण है, सही है। शब्द रसायन देव का है, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला है। ठीक है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, डी वाला। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं, आंचलिक रचनाएं जो है क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये था जो मेरा वीडियो आज का, जो 250 क्वेश्चन थे हमने बहुत कम समय में हल करने की बताने की कोशिश किया हमने। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। वीडियो को थोड़ा सा जो नए लड़के लोग हैं वो जो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुँचे, क्योंकि समय कम है, मैं कम से कम 2 से 3 वीडियो बनाने लगा हूँ। ठीक है, तो आप जो लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए, शेयर कर दीजिए, और तैयारी बढ़िया से करिए। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।